Hello बच्चों, let's read the question. The question is a sphere, a cube and a thin circular plate all of same material and same mass are initially heated to same high temperature. Then options are option A, B, C and D. ये ऑप्शंस के अंदर हमें क्या गिवन है कि कौन सबसे पहले ठंडा होगा, कौन सबसे बाद में ठंडा होगा। तो ये हमारा हो गया स्फेयर, ये हो गया हमारा क्यूब, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया, और ये हमारी हो जाएगी सर्कुलर प्लेट, ठीक है बच्चों। अब देखो ये सर्कुलर प्लेट हो गई हमारी। अब देखो हमें क्या दे रखा कि तीनों का मास इक्वल है, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, रो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब हमें क्या दे रखा कि सेम मटेरियल है, इसका मतलब सबकी मास भी हमें इक्वल दे रखा है, सेम मास, और डेंसिटी भी सेम दे रखी है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा m डिवाइडेड बाई रो, ठीक है बच्चों, m डिवाइडेड बाई रो। m की वैल्यू भी सेम है, रो की वैल्यू भी सेम है सबके लिए, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा वो तीनों का इक्वल हो जाएगा, तो इसका भी वॉल्यूम v, इसका भी वॉल्यूम v और इसका भी वॉल्यूम v। अब वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया, ठीक है, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, यानी कितने थिकनेस है या फिर उसकी कितनी हाइट है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, इससे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें तीनों दे रखे हैं। अब देखो ये है स्फेयर, ये है क्यूब और ये है हमारा क्या, प्लेट। अब देखो जो हीट रिलीज होगी, ठीक है, तो क्यू, पहले हम इनको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, इनिशियली हीटेड, तो हीट जो मिलेगी इनको वो क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। और ये जो हीट रिलीज होगी बाद में वो रेडिएशन की फॉर्म में हो जाएगी, तो रेडिएशन की फॉर्म में तो सिग्मा इंटू एरिया इंटू इनिशियल फाइनल टेम्परेचर की पावर 4 माइनस इनिशियल टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे अगर मान लो ये ब्लैक बॉडी नहीं है तो इनकी इमिसिविटी होगी, तो इसकी इमिसिविटी मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो हमें सेम मटेरियल दे रखा है, इसका मतलब एप्सिलॉन सबका सेम है, सिग्मा सबका सेम है, और इनको सेम टेम्परेचर पे हीट किया है, मतलब टी इनिशियल और जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो भी सेम होगा। एम तीनों का सबका सेम दे रखा है, सी भी सबका सेम होगा, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर भी सेम होगा, तो इसका मतलब जो हीट रिलीज होगी क्यू, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी हीट जो रिलीज होगी, हीट रिलीज, ठीक है बच्चों, तो जो हीट रिलीज होगी वो किसके, हीट रिलीज, हीट रिलीज्ड वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होगी, हीट रिलीज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा कि उसके द्वारा जो हीट रिलीज होगी वो जल्दी से हीट रिलीज हो जाएगी पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अब हम तीनों का सरफेस एरिया देखते हैं, तो देखो प्लेट है, प्लेट की क्या है, थिकनेस सबसे कम होती है, तो इसका मतलब इसका एरिया जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब जो प्लेट होगी वो सबसे फास्ट कूल होगी, प्लेट क्या होगी, सबसे फास्ट कूल होगी। फिर उसके बाद में देखो वॉल्यूम अगर दोनों का इक्वल है, क्यूब है और स्फेयर है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम एरिया होता है वो सबसे क्या होगा, लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, तो स्फेयर का एरिया लीस्ट होगा, तो इस कंडीशन के कारण स्फेयर सबसे लास्ट में कूल होगा, तो पहले प्लेट कूल होगी, फिर हमारा क्यूब कूल होगा और फिर सबसे लास्ट में हमारा क्या कूल होगा, तो स्फेयर, ठीक है बच्चों, तो स्फेयर सबसे लास्ट में कूल होगा और जो हमारी प्लेट होगी वो सबसे पहले कूल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये सीक्वेंस बनेगा, प्लेट फिर उसके बाद में क्यूब फिर उसके बाद में स्फेयर, यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, तो प्लेट विल कूल फास्टेस्ट एंड क्यूब इज द स्लोएस्ट, तो ये इनकरेक्ट है। स्फेयर विल कूल फास्टेस्ट, तो ये इनकरेक्ट है। प्लेट विल कूल फास्टेस्ट एंड स्फेयर द स्लोएस्ट, so option C is the correct answer of this question. Option C is correct answer of this question. I hope you understood it well. All the best.